हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिक। स्टैटिक क्या है? तो स्टैटिक एक कीवर्ड है। अगर जावा में कहा जाए कि स्टैटिक क्या है तो ये कीवर्ड है, राइट। इस कीवर्ड के तीन मतलब हैं। या तो स्टैटिक वेरिएबल के साथ लग सकता है, उसे कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल, या तो स्टैटिक ब्लॉक हो सकता है, स्टैटिक ब्लॉक कहते हैं उसको, बताऊंगा क्या मतलब है इसका, और या तो स्टैटिक मेथड हो सकता है। ये तीन कॉन्सेप्ट होते हैं किसके? स्टैटिक के। अब इस तीनों कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है और उसमें तीनों के कॉन्सेप्ट्स यूज कर रखे हैं। देखिए, ये जो हमने लिखा है ना, ये क्या है? स्टैटिक वेरिएबल्स। ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिखा है ये है स्टैटिक ब्लॉक, ये है वेरिएबल, ये है स्टैटिक ब्लॉक, और ये है स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो एक मेथड है। जैसे देखोगे आप, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन भी कैसा मेथड है? स्टैटिक मेथड है। मेन कैसा मेथड है? स्टैटिक मेथड है, राइट। तो स्टैटिक का मतलब ही क्या है? स्टैटिक का मतलब होता है जिसके भी पहले लग जाए स्टैटिक, वो ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट हो जाता है। ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट। आपको ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे तो जावा में बिना ऑब्जेक्ट बनाए कुछ नहीं कर सकते। बिना ऑब्जेक्ट बनाए ना हम मेथड को कॉल कर सकते हैं, ना वेरिएबल बनता है। लेकिन वो कौन सा वाले वेरिएबल जो नहीं बनता है? वो नॉन स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट। ऑब्जेक्ट बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता स्टैटिक वालों को। स्टैटिक लिख दिया ना, बिना ऑब्जेक्ट के काम करेगा। लेकिन जो स्टैटिक जिसके पहले नहीं लिखा हुआ है वो बिना ऑब्जेक्ट के काम नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट से ही काम करना पड़ेगा, बिना ऑब्जेक्ट के काम नहीं कर सकते हैं उसको। तो चलिए इस प्रोग्राम को, सबसे पहले जेवीएम किसको ढूंढता है? मेन फंक्शन को। सबसे पहले किसको ढूंढता है? मेन फंक्शन को। लेकिन मेन फंक्शन को ढूंढ लिया, लेकिन मेन फंक्शन का काम स्टार्ट नहीं करेगा। सबसे पहले वो स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी में एलोकेट कराता है। स्टैटिक वेरिएबल्स मेमोरी में एलोकेट होते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा? सी और डी। तो सबसे पहले मेमोरी में सी बनेगा जिसको इनिशियलाइजेशन मिलना है 5 से, और डी बनेगा जिसको मिलना है 0 से। स्टैटिक वेरिएबल अगर हम नहीं भी इनिशियलाइज करें ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 उसकी इनिशियल वैल्यू हो सकती है। तो डी को क्या वैल्यू मिलेगा? 0, राइट। अब जब मेन फंक्शन उसने देख लिया, जेवीएम ने मेन फंक्शन है, तो सबसे पहले उसने क्या किया? स्टैटिक वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में जितने भी स्टैटिक वेरिएबल होंगे वो सब मेमोरी में लोकेट हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे क्या करेगा? मेन फंक्शन के पास आएगा और क्या प्रिंट करेगा? दिस इज मेन मेथड, क्योंकि हमने प्रिंट करवाया यहाँ पे दिस इज मेन मेथड। सबसे पहले ये काम करेगा। अब देखिए, जैसे लिखा ना यहाँ पे, जैसे ही लिखा ना मैंने यहाँ पे ओबी, तो ओबी तो रेफरेंस वेरिएबल है। न्यू लिखेंगे तो बनेगा ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट बनने से पहले, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना किसी भी क्लास का, ऑब्जेक्ट बनाने से पहले वो क्लास को देखने जाता है कि वो क्लास करता क्या है। सबसे पहले क्या करता है? वो देखने जाता है कोई भी जेवीएम कि वो क्लास जिसका ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट करता क्या है, क्या कर रहा है। और जब देखने के क्रम में अगर उसने देख लिया स्टैटिक ब्लॉक है, तो सबसे पहले वो स्टैटिक ब्लॉक को कॉल करेगा, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट बनाएगा। देखिए, लिखा सिंटेक्स ऑब्जेक्ट बनाने का है। ऑब्जेक्ट जैसे हमने बनाया, जैसे ही बनाने की कोशिश किया, देखने गया क्लास को, और जब देखने के क्रम में अगर उसने स्टैटिक ब्लॉक को देख लिया, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेगा? d इक्वल्स टू 22। तो d को ओवरराइट कर देगा, उसने 222 डाल देना है। और क्या प्रिंट करेगा? उसकी वैल्यू, किसकी? c की और d की वैल्यू। c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू है 22। तो ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे स्टैटिक ब्लॉक जैसे क्लोज होगा, यहाँ आएगा और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट बनाएगा। जब ऑब्जेक्ट बनेगा ना 5th नंबर पे,
जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो नॉन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल के कॉपीज बनेंगे। क्या बनेंगे? नॉन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल के कॉपीज। तो एक ए बनेगा, एक बी बनेगा, और उसका जो भी एड्रेस होगा वो ओबी रेफरेंस वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगा, राइट? और जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होगा तो क्या करेगा? ए को इनिशियलाइज करेगा 4 से, बी को इनिशियलाइज करेगा 3 से, और डी में क्या करेगा? सी की वैल्यू क्या है? 5 और प्लस 4 9 कहाँ जाएगा? डी में। तो डी ओवरराइट हो जाएगा और डी में क्या आ जाएगा? 9। और जब प्रिंट करेंगे ना कंस्ट्रक्टर के थ्रू सारे वैल्यूज को, तो प्रिंट क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 4 स्पेस, बी की वैल्यू क्या है? 3, सी की वैल्यू क्या है? 5, और डी की वैल्यू ओवरराइट हो चुकी है तो क्या होगी? 9। उसके बाद जब कंस्ट्रक्टर खत्म होगा तो लौट के फिर यहां आएगा। अब देखिए मेथड को कॉल किया, कौन से मेथड को? स्टैटिक मेथड को। स्टैटिक मेथड को जब भी कॉल करते हैं ना, क्लास के नाम से कॉल करते हैं। किस क्लास के अंदर है एक्चुअली? ये टेस्ट क्लास के अंदर है, तो टेस्ट डॉट शो। तो टेस्ट डॉट शो जैसे ही कॉल किया ना, टेस्ट डॉट शो, तो वो क्या करेगा? टेस्ट की शो वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो ऐसे शो करेगा तो क्या प्रिंट करेगा? सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। तो 6 नंबर पे वो शो मेथड को कॉल जब हम करेंगे तो उसको क्या प्रिंट करेगा? सी की वैल्यू क्या है? 5, डी की वैल्यू क्या है? 9, और उसके बाद फिर प्रिंट करेगा क्या? दिस इज स्टैटिक मेथड, राइट? ये प्रिंट कर देगा, और उसके बाद वो क्या करेगा? सी की वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। देखिए वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं? क्लास के नाम से। स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं? क्लास के नाम से। तो स्टैटिक वेरिएबल है तो क्लास के नाम से कॉल होगा, तो क्लास के नाम से हमने 33 ओवरराइट कर दिया। किसमें? सी में। और जब हम ओबी डॉट डिस्प्ले को प्रिंट करेंगे ना, जैसे ही ओबी डॉट डिस्प्ले को प्रिंट करेंगे, ये क्या प्रिंट करेगा? डिस्प्ले की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, एंड ए की वैल्यू क्या है? 4, फिर 3, एंड देन सी की वैल्यू क्या है? 33, और डी की वैल्यू क्या है? 9। तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, और उसके बाद मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ कि ये यही एग्जैक्टली आउटपुट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट? तो उसको देखते हैं। एक मिस्टेक हमने कर रखा था यहाँ पे, OB1 लिख रखा है, OB लिख दिया ऐसे। अब इसको रन कराने के लिए क्या करना होगा? हमें CMD ओपन करना पड़ेगा। CMD में प्रोग्राम्स हमारे E ड्राइव के अंदर है, तो E लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, और उसके अंदर एक फोल्डर है प्रोग्राम्स। उस फोल्डर में जाने के लिए लिखा मैंने CD प्रोग्राम्स। उसके बाद जावा C टेस्ट स्टैटिक, ये क्लास का नाम मैंने लिख रखा है, उस क्लास का नाम मैंने दिया। जैसे ही दिया उसने कंपाइल कर दिया, और फिर रन करने के लिए क्या लिखेंगे? जावा टेस्ट स्टैटिक। देखिए दिस इज मेन मेथड। सबसे पहले मेन मेथड प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा? इसको मैं आपको देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा था? पहले वेरिएबल मेमोरी में बनेगा, तो वो मेमोरी में जो बनना है वेरिएबल वो तो नहीं दिखेगा यहाँ पे, लेकिन आउटपुट में क्या दिखेगा? दिस इज मेन मेथड। तो सबसे पहले मैं दिस इज मेन मेथड प्रिंट हो गया, राइट? दिस इज मेन मेथड प्रिंट हो गया है। तो सबसे पहले ये था, ये प्रिंट हो गया। अब उसके बाद हमने बोला था ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जब ऑब्जेक्ट बनाने से पहले जब वो क्लास देखने जाएगा तो सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक को कॉल करेगा, और स्टैटिक ब्लॉक के अंदर ही हमने प्रिंट करवाया था सी की वैल्यू और डी की वैल्यू, जो प्रिंट करा दिया उसने। आप प्रीवियस थोड़े से पहले जाओ इस वीडियो में, और उसके बाद आप देख लो जो स्क्रीनशॉट लेकर के रखे हो वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल मैच करेगा। स्टैटिक ब्लॉक उसने देखिए 22 किया ना उसने डी को, तो वही 22 वाली वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, 0 नहीं प्रिंट कर रहा है। उसके बाद फिर उसने क्या किया था? कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था। कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ था तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5, सी में कोई चेंज नहीं किया था, लेकिन डी देखिए पहले डी 22 था और फिर क्या हो गया? 9 हो गया। इसका मतलब ओवरराइट यहाँ पर हुआ है डी की वैल्यू, राइट?
उसके बाद फिर क्या हुआ, हमने टेस्ट डॉट शो को प्रिंट किया। तो शो में उसने क्या प्रिंट किया था, 5c की वैल्यू और d की वैल्यू जो ओवरराइट किया था हमने, और उसके प्रिंट किया दिस इज स्टैटिक मेथड, ठीक है। और फिर उसने ओवरराइट कर दिया c की वैल्यू को 33, और फिर जब डिस्प्ले करेंगे ना तो जब प्रिंट करेगा 4, 3, 33 एंड 9। तो ये इसका आउटपुट जो हमने बताया आपको वो करेक्ट शो कर रहा है। आप एक बार प्रोग्राम को फिर से देख लो। आप प्रोग्राम देखो इस चीज को, यही आउटपुट आना चाहिए, और उसको मैच कर लो आप प्रीवियस वीडियो में पहले जा करके इसको, ठीक है। तो स्टैटिक का कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन स्टैटिक में बहुत सारी चीजें और भी बताना बाकी है जो कभी ना कभी किसी न किसी प्रोग्राम के थ्रू मैं इसको बता दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।